नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। 21वीं सदी उस भारत की है जिस भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। उनकी लोकप्रियता, वर्ल्ड लीडर की छवि और क्षमता की बदौलत भारत को वो सम्मान दुनिया में मिल रहा है जिसके लिए कोई राष्ट्र कोशिश करता है। आज के दौर में नरेंद्र मोदी के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पर युद्ध थम जाते हैं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये युग युद्ध का नहीं है और दुनिया के नेता नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, ये सब दिखा देता है कि ये मोदी हैं और उनका नया भारत है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 73 साल के हो रहे हैं तो उनके चाय की दुकान से द बॉस तक की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी की यात्रा गुजरात के मेहसाणा जिले में मौजूद छोटे से कस्बे वडनगर की गलियों से शुरू होती है। इतिहास के टापू पर खड़े गुजरात के एक शहर वडनगर के गरीब परिवार में अपनी जिंदगी गुजार रहे दामोदर दास मोदी और हीराबा की तीसरी संतान के रूप में नरेंद्र मोदी पैदा हुए। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, जब देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए महज 3 साल हुए थे। कहा तो यह जाता है कि नरेंद्र मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर बनी चाय की दुकान पर चाय बेचा करते थे और गरीबी में पढ़ाई की बजाय नरेंद्र मोदी अपने पिता की मदद किया करते थे। वो सैनिक बनना चाहते थे, देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। हालांकि सैनिक बनने का उनका सपना सपना ही रह गया। फिर मोदी की जिंदगी का अहम हिस्सा जो बन रहा है वो था सेवा का। सेना में मौका ना मिला तो जैसे भी हो सका वैसे ही सैनिकों की सेवा का जिम्मा उठा लिया। बताया यह भी जाता है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था तो रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले फौजियों के लिए वो चाय लेकर जाते थे। जो लड़का फौजियों की वर्दी ना पहन पाने से निराश और उदास था, भाग्य ने उसके लिए कुछ अलग ही दुनिया बसा रखी थी। संघर्ष के समय में नरेंद्र मोदी ने घर परिवार छोड़ दिया और देश भर के भ्रमण पर निकल चुके। इन यात्राओं ने इस नौजवान के ऊपर अमिट छाप छोड़ी। बीच में 2 साल तक भारत घूमने के बाद मोदी घर वापस लौट आए थे, लेकिन अगले 2 हफ्तों के बाद ही वो अहमदाबाद के लिए निकल गए, जहां नई जिंदगी और नया दरवाजा उनका इंतजार कर रहा था। करीब 20 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का झंडा उठा लिया। उनके समर्पण और संगठन कौशल से हर कोई प्रभावित हुआ, जिसके चलते साल 1972 में उन्हें प्रचारक बना दिया। प्रचारक बने तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्हें गुजरात भर में घूमना पड़ता था। यहीं से झुकाव राजनीति की तरफ चला गया। 1980 के दशक में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। बताया जाता है कि एक कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी गली गली घूमा करते थे। जब वो गुजरात दौरे पर थे तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी स्कूटर पर गली गली में जाते, संगठन के पोस्टर्स को देखते और जहां पोस्टर नहीं लगा था वहां पर खुद पोस्टर लगाते। इस दौरान मोदी कई आंदोलनों का हिस्सा भी रहे। इनमें सबसे बड़ा आंदोलन कांग्रेस सरकार पर देशव्यापी भ्रष्टाचार के आरोप भी थे। माना यह भी जाता है कि आपातकाल के पीछे यह भी एक बहुत बड़ी वजह थी। तमाम गुजराती नौजवानों की तरह मोदी ने भी नवनिर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया। बाद में जब उस आंदोलन को जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व मिला तो इंदिरा गांधी सरकार हिल गई थी और देश में आपातकाल लगा दिया गया था। नरेंद्र मोदी जैसे नौजवान नेता देश भर की जेलों में ठूंस दिए गए। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे नेता भी उसी आंदोलन के गर्भ से निकले थे। उन्नीस 1990 का दशक नजदीक आते आते मोदी की भारतीय जनता पार्टी में अलग छवि बनने लगी थी।
वो साल 1988-89 में गुजरात इकाई के महासचिव बन गए थे। इसके बाद साल 1990 में सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा में लाल कृष्ण आडवाणी के साथ खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने एक नए सफर की शुरुआत की। यहां से उन्हें आडवाणी के विश्वास पात्र करीबी कार्यकर्ता में भी शुमार किया जाने लगा। उन्हें कई राज्यों का प्रभारी भी बना दिया गया और फिर साल 1995 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भी उन्हें मिल गई। साल 1998 में संगठन का महासचिव बना दिया गया। हालांकि मोदी की ये राजनीतिक कामयाबियां बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जिसे देखकर दावे से कहा जाए कि यह शख्स एक दिन देश का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि 2001 का समय आते आते नरेंद्र मोदी की किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो इसलिए कि 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात की कमान मिली, जब केशुभाई पटेल को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मोदी के सफर में सबसे अहम बात रही वो थी सेवा। जमीनी स्तर से उठकर आए नरेंद्र मोदी ने गुजरात को पूरे देश के लिए विकास और सख्त प्रशासन चलाने का मॉडल बना दिया था। यही मॉडल 2014 में बीजेपी और मोदी के काम आया। लेकिन भाजपा जैसी पार्टी में यह जितना आसान दिखता है, मोदी के मामले में उतना आसान नहीं रहा। कहा जाता है कि एक प्रतिद्वंदी उनके गुरु समझे जाने वाले आडवाणी भी थे, जो कि इससे पहले चेहरा बन चुके थे। कई और दिग्गज नेता भी कतार में थे, जो तब संगठन में मोदी से कई ज्यादा ताकतवर नजर आते थे। पर पार्टी में चुनाव नरेंद्र मोदी का हुआ और 2014 के चुनावों में जनता ने इस पर पक्की मोहर लगा दी। मोदी ने सब कुछ यूं ही हासिल नहीं कर लिया है, वो भी तब जब ना उनके पास इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसी विरासत थी। नेहरू के समय से चली राजनीतिक विरासत इंदिरा गांधी को मिली और उनके बाद राजीव गांधी को। हालांकि आडवाणी वाजपेयी से मिले गुरु मंत्र और संघ की दीक्षा और बीजेपी के अनुशासन को धारण कर मोदी सियासत के पथ पर निकल पड़े थे। समय के साथ एक एक कर वो तमाम पड़ाव भी पार करते गए। आज मोदी का मुकाम दूसरा है। भारत में कोई नेता उनके रुतबे का नहीं है और वे निश्चित ही दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं। मोदी कुछ भी कर सकते हैं, यह भरोसा पूरी दुनिया को होने लगा है और मोदी को वर्ल्ड लीडर्स ने भी द बॉस की संज्ञा दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफर अभी भी चल रहा है। आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।